हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 2025 के जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है, क्या एनडीए में सारी तरह से सेटलमेंट हो चुकी है। सीटों को बंटवारे को लेकर जिस प्रकार से डिमांड आ रही है एनडीए में, चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, और संभावना मुकेश सहनी की भी बन रही है। पारस तो बाहर हो ही चुके हैं। तो इन 5 पार्टियों में और जो छठा पार्टी आने की संभावना बन रही है, तो किस प्रकार से सीट बंटवारा हो सकता है। और जिस प्रकार से चिराग पासवान का डिमांड है, मांझी का डिमांड है, वो पूरा हो जाएगा तो कैसे होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। और उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिल पाएगी, जेडीयू और बीजेपी कितने पर एकदम इससे कम तो लड़ेगी ही नहीं। तो इन सभी बातों को आज हम बतलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि चिराग पासवान की डिमांड 2025 चुनाव को लेकर, क्योंकि लोकसभा में वो जिद्दी टाइप के आदमी माने जाते हैं, और लोकसभा में आप लोगों ने देखा होगा 2024 के कि किस प्रकार से उन्होंने 5 सीटों का डिमांड 6 महीना पहले से ही करना शुरू कर दिया था, और अंततः 5 सीट लेकर ही रहे। वही विधानसभा की बात करें तो उनकी तैयारियां तो 200 प्लस सीटों पर बता रहे हैं, लेकिन 50 सीटों का डिमांड है। तो क्या एनडीए उन्हें 50 सीट दे देगी? और अगर 50 सीट दे देती है तो फिर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और जो नई संभावना दिख रही है मुकेश सहनी को कैसे सेटल करेगी? फिर जेडीयू बीजेपी कितने पर लड़ेगी? तो इनकी तो पूरी संभावना नहीं दिख रही है। ये एकदम 100% मान के चलिए कि चिराग पासवान को 50 सीट नहीं मिलने वाली। अगर उनके लोकसभा सीटों के अनुसार भी देखा जाए तो एक लोकसभा में 6 सीट, तो 6 बचे 30 सीट, तो 30 सीट चिराग पासवान की, उनकी पार्टी की जो आप बाहर से बोलते 50 सीट, लेकिन इंटरनली जो डिमांड है 30 सीटों का है, और वो लोकसभा सीटों के अनुसार ही है। लेकिन इस पर भी कालमंडरा रहा है, 30 सीट भी चिराग पासवान को नहीं मिलने जा रहा है 2025 में। हाँ, अगर उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, सहनी की आने की बातें नहीं होती तब तो आराम से ये फुलफिल हो जाता। लेकिन जिस प्रकार से इन सभी छोटे छोटे दलों का एक समूह एनडीए बना है, तो फिर इसमें चिराग पासवान को 30 सीटें मिलना तो मुश्किल दिख रही है। तो उन्हें कितने मिल सकती है? तो संभावनाएं उन्हें 20 से 25 सीटों के बीच में ही मिलने की संभावनाएं दिख रही है चिराग पासवान को, और 20 से 25 सीट ही मिलेगी उन्हें। 22 मिल जाए, 24 मिल जाए, 25 मिल जाए, या फिर 20 मिल जाए। 20 से नीचे भी नहीं जाएंगे चिराग पासवान, ये भी जान लीजिए। बात रह गई मांझी की 30 सीटों की मांग है। मांझी ने जब आरजेडी की तरफ जाकर चुनाव लड़ा था तो 27 सीट में 1 सीट जीते थे। ये इधर 7 सीट में 3 सीट जीत गई, और अगर चिराग पासवान उसमें बागी नहीं होते तो रिजल्ट और ही कुछ होता। तो मांझी का 30 सीटों का डिमांड कितना, और लोकसभा में 1 सीट वो जीतन राम मांझी खुद गया से जीत कर गए हैं। तो एनडीए उनकी नब्ज को भी समझती है, उतने बड़े नेता है नहीं वो, पूरे बिहार में उनके अपने खुद की जाति पर कंट्रोल नहीं है, तो उन्हें कैसे दे दिया जाएगा। जीतन राम मांझी को डबल डिजिट में सीट नहीं मिलने वाली है, ये कन्फर्म रही है। डबल डिजिट का आने का मतलब कि 10 से ऊपर, उनका सीट 10 से नीचे ही होगा। 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, काफ़ी है। बात आगे रह गई उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा का भी ये मान लीजिए कि 10 से ऊपर नहीं जाने वाली है, यानी डबल डिजिट में नहीं जाने वाली, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव हार गए। चाहे जैसे भी हारे, कोई मायने नहीं रखता है, रिजल्ट देखा जाता है आज के ज़माने में। तो रिजल्ट क्या रहा, उससे पहले वो 2019 में भी लड़े थे और 20 में भी गठबंधन बनाकर लड़े थे, परिणाम वही हुआ था। तो उपेंद्र कुशवाहा को भी डबल डिजिट में सीट नहीं मिलने वाली। लेकिन हालांकि जीतन राम मांझी से बड़े नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, वोट बैंक उनका थोड़ा ज़्यादा है, और बड़े पुराने नेता हैं। जीतन राम मांझी से पहले पार्टी बना चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को मांझी से 51 सीट ज़्यादा मिल सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तीसरी हम बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी 100 से कम सीटों पर लड़ने वाली नहीं है। 100 हो जाए, 101 हो जाए, 102 हो जाए, लेकिन हाँ 105 से ऊपर भी नहीं जाने वाली है। 105 से नीचे और 100 के बीच में। जेडीयू भी कितना भी कम लड़े, लेकिन बीजेपी से एक भी सीट सिंबॉलिक रूप से ज़्यादा हो, लेकिन एक सीट भी ज़्यादा जरूर लड़ेगी जेडीयू बीजेपी से। और बड़े भाई की भूमिका बिहार विधानसभा में जेडीयू की ही रहेगी। हालांकि रिजल्ट में वो कम आ जाए, जो भी हो, लेकिन सीट लड़ने के मामले में जेडीयू बीजेपी से ज़्यादा ही रहेगी।
और लोकसभा में देखा होगा आप लोगों ने, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना था नरेंद्र मोदी को, विधानसभा में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है। और बीजेपी के सभी नेताओं ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि 2025 में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं, तो फिर बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार रहने वाले हैं बिहार में। और 2020 की खुन्नस भी नीतीश कुमार के पास है। तीसरी बात रह गई मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी अगर आते हैं तो उन्हें भी 7-8 सीट दिया जा सकता है, और अगर नहीं आते हैं तो फिर वो आरजेडी में उन्हें उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर ही चुके हैं, नेता बोल ही रहे हैं, तो वो भी देखा जाएगा। और अगर मुकेश सहनी नहीं आते हैं तब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की सीटों में 2-4 सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है, ये भी संभावनाएं दिखती है। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहने के लिए धन्यवाद।